अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं कि जो बेसिकली रीजन्स हैं सर्विकल रीजन्स, देखा जाए तो ये जो ट्रेपीजियस मसल है इसका ये इंटीरियर बॉर्डर है। इस इंटीरियर बॉर्डर के पीछे ये जो भी एरिया ये पोस्टीरियर सर्विकल रीजन है, ठीक है। ये वाला रीजन लेटरल सर्विकल रीजन है और ये वाला रीजन एंटीरियर सर्विकल रीजन है। तो बेसिकली इन थ्री रीजन्स को हमने अब स्टडी करना है। ये देखें, ये पोस्टीरियर सर्विकल रीजन, ये लेटरल सर्विकल रीजन और ये एंटीरियर सर्विकल रीजन, हर एक रीजन को हमने स्टडी करना है। पोस्टीरियर सर्विकल रीजन का तो यही पता है कि ये ट्रेपीजियस के इंटीरियर बॉर्डर से पीछे है और यहाँ पे एक सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल होगी, वो हम एंड पे जाके पढ़ेंगे इस सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल को। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। अब लेटरल सर्विकल रीजन और एंटीरियर सर्विकल रीजन, इन दो का सबसे पहले हमने पढ़ना है कि इनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। वो पहले मैं आपको जब इसकी मसल्स की जो जितनी ट्रायंगल्स थी उनकी बाउंड्रीज़ जब पढ़ाई थी तो ये बाउंड्रीज़ भी वहाँ पे कवर हो गई थी। उसके अलावा ये पूछते हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, वो हम सारी ट्रायंगल्स की बाउंड्रीज़ और कंटेंट्स पढ़ चुके हैं, आप दोबारा भी उनको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा पूछते हैं कि इस एरिया में बेसिकली कौन से मसल्स आते हैं और इस एरिया में कौन से मसल्स आते हैं। तो वो आप थ्योरी में पढ़ेंगे, जो दो चार मसल्स के नेम्स हों, इस एरिया में वो वाले मसल्स, इस एरिया में वो मसल्स के नेम लिख देने हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो ये है कि वो पूछते हैं आर्टरीज़ कौन सी ट्रेवल करती हैं इस एरिया में और इस एरिया में, और वेन्स कौन सी ट्रेवल करती हैं, और यहाँ की नर्व सप्लाई क्या है। क्योंकि बाकी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो हम बेसिकली अब इन्हीं थ्री चीज़ों पे फोकस करने लगे हैं। आर्टरीज़ इन लेटरल सर्विकल रीजन एंड एंटीरियर सर्विकल रीजन, वेन्स और नर्व सप्लाई, ये तीन चीज़ें अब हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब हम बेसिकली देखते हैं कि ये आर्टरीज़ कौन कौन सी यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है। फिर हम वन बाई वन पढ़ेंगे कि लेटरल सर्विकल रीजन में कौन सी आर्टरीज़ पास करती हैं और एंटीरियर सर्विकल रीजन में कौन सी आर्टरीज़ पास करती हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है इन आर्टरीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिगर अगर आपने समझ ली तो आपको काफ़ी हेल्प होगी एनाटमी समझने में, इस एरिया में कौन कौन सी आर्टरीज़ कहाँ से ओरिजिन कर रही हैं। तो इस पर फोकस कीजिएगा। बेसिकली देखें, यहाँ पे ये एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है जो एओर्टा से आपने देखा था कि थ्री ब्रांचेस एराइज करती थी, उनमें से एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक था। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बेसिकली डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। एक देखें, इसकी ये ब्रांच है और एक ये ब्रांच है। इस ब्रांच को कहते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इसको क्या कहते हैं यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी कहते हैं। सब क्लेवियन आर्टरी आपको पता है कि बेसिकली जो एक मसल है एंटीरियर स्केलेटली मसल, एंटीरियर स्केलेटली मसल इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो एंटीरियर स्केलेटली के मीडियली होता है, सेकंड पार्ट उसके एंटीरियर स्केलेटली मसल के पोस्टीरियरली होता है और जो थर्ड पार्ट है वो एंटीरियर स्केलेटली मसल के लेटरली होता है। तो सब क्लेवियन आर्टरी के थ्री पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक है, जो सेकंड पार्ट है यहाँ तक है और ये थर्ड पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट के बाद जाके एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाती है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो सब क्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है यहाँ से कौन कौन सी आर्टरीज़ ओरिजिनेट होती हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, यहाँ पे देखें सुपीरियरली ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी से कौन सी आर्टरी एराइज हो रही है, वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है जी, ये वर्टिब्रल आर्टरी है। इसके अलावा सुपीरियरली इन्फीरियरली अगर हम देखें तो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जा रही है। ठीक है, आपको पता है कि ये किसको सप्लाई करती है। इसके अलावा तीसरी कौन सी ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं थायरोसर्विकल ट्रंक। ये है थायरोसर्विकल ट्रंक। थायरोसर्विकल ट्रंक ऊपर जाके यहाँ से एक ब्रांच देता है। ये बेसिकली दो ब्रांचेज हैं, इस तरह से समझें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसकी ये जो ब्रांच है इसको कहते हैं सर्विकोडॉर्सल ट्रंक और ये वाली जो है इसको हम कहते हैं सुप्रास्कैपुलर। तो ये वाली सुप्रास्कैपुलर है और ये वाली इसको क्या कहते हैं हम, सर्वाइकोडॉर्सल ट्रंक या इसे ट्रांसवर्स सर्विकल आर्टरी भी कहते हैं। क्योंकि ये ट्रंक है तो ये फर्दर दो आर्टरीज़ को ओरिजिनेट कर सकता है। इस ट्रंक से कौन सी आर्टरीज एराइज करती हैं, एक सुपरफिशियल सर्विकल और डॉर्सल स्कैपुलर। सुपरफिशियल सर्विकल और डॉर्सल स्कैपुलर ये लिख लें। इसके बाद ये जो थैरेकोसर्विकल ट्रंक था, थायरोसर्विकल ट्रंक, ये ऊपर जाता है। यहाँ पे फर्दर ये दो टर्मिनल ब्रांचेस देता है। एक ये वाली ब्रांच, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, देखें इसको इन्फीरियर थायराइड कहते हैं, इन्फीरियर थायराइड। और जो दूसरी ब्रांच है इसको असेंडिंग फ्रेंजियल कहते हैं, ये असेंड हो रही है ऊपर। तो ये हो गई इसकी ब्रांचेस। एक ये ट्रंक था, इसकी दो ब्रांचेस थी, इस ट्रंक के फर्दर दो ब्रांचेस थी, इसके अलावा इसकी ये दो टर्मिनल ब्रांचेस थी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं तो सेकंड पार्ट से देखें क्या चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, इसको कहते हैं कॉस्टोसर्वाइकल
ट्रंक, मतलब इस ट्रंक से दो आर्टरीज ओरिजिनेट होंगी इस ट्रंक से, एक कॉस्टो और दूसरी सर्विकल। सर्विकल कौन सी देखा जाए तो वो डीप सर्विकल है। सर्विकल कौन सी? डीप सर्विकल। इस ट्रंक से कौन सी हुई थी? सुपरफिशियल सर्विकल। उसके अलावा यहाँ पे देखें कॉस्टो का वर्ड है। कॉस्टो का मतलब है कि सुपीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो ये सेकंड पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं। थर्ड पार्ट से देखें तो यहाँ पे एक आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है जिसको कहते हैं डॉर्सल स्कैपुलर। डॉर्सल स्कैपुलर ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट के बाद जाके यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी ओरिजिनेट हो जाती है। और ये जो थर्ड पार्ट है ये देखें फर्स्ट रिब की, ये फर्स्ट रिब है। फर्स्ट रिब के बिल्कुल ऊपर तो हम बेसिकली ओमो ट्राई एंगल जो थी हमने पढ़ी थी, ओमोक्लेविकुलर ट्राई एंगल, वहाँ पे हम इसको पल्पेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कभी इंजरी होती है और ब्लीडिंग हो रही होती है, आप सिंपली इस रिब के ऊपर यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और ये ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो अब हमने बेसिकली देखना है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन थी। जो लेटरल सर्विकल रीजन है वहाँ पे ये इसमें से कौन कौन सी आर्टरीज लेटरल सर्विकल रीजन में से पास होती हैं, हमने जस्ट उसके नेम्स याद करने हैं। तो ये लेटरल सर्विकल रीजन है, हमने अब बेसिकली देखना है कि इस रीजन में से कौन कौन सी आर्टरीज़ यहाँ से पास करती हैं, इस रीजन में से गुजरती हैं, उनके नेम्स आपने याद करने हैं। सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको पहले बता दी है, तो हम उसी फिगर में से मैं आपको नाम बताता हूँ जो आर्टरीज़ यहाँ से पास करती हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक तो ये जो आप देखें थैरो सर्विकल ट्रंक है, इसकी जो लेटरल ब्रांचेज़ हैं डेफिनेटली ये लेटरल सर्विकल रीजन में होंगी। सर्वाइको डॉर्सल ट्रंक इसकी ब्रांचेस वो भी लेटरल सर्विकल रीजन में होंगी। और सब क्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं ये लेटरली जा रहे हैं तो ये भी लेटरल सर्विकल रीजन में होंगी। और इसके अलावा सब जो ऑक्सीपिटल आर्टरी है, ऑक्सीपिटल आर्टरी बेसिकली ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऑक्सीपिटल आर्टरी भी लेटरल सर्विकल रीजन की ऐसे ऊपर एपेक्स से होके फिर जो स्कैल्प का पोस्टीरियर रीजन होता है उसको जाके सप्लाई करती है। तो ये आर्टरीज इस रीजन में आप अब स्टडी करेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगी, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि आर्टरीज़ इन द एंटीरियर सर्विकल रीजन, एंटीरियर सर्विकल रीजन में कौन सी बेसिकली आर्टरीज़ होती हैं। यहाँ पे वो जो कैरोटिड सिस्टम है, जिस तरह से आपने देखा है कि ये किस तरह से होता है, आर्च ऑफ आयोटा से आगे एक तो अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेसिकली ये जो आर्टरीज़ इन द एंटीरियर सर्विकल रीजन है तो यहाँ पे कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं अब हमने ये देखनी है। यहाँ पे बेसिकली जो कैरोटिड सिस्टम होता है, मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये यहाँ पे जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से दो चीज़ें निकलती हैं, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरा यहाँ से क्या निकलती थी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी फिर आगे डिवाइड हो जाती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा आर्च ऑफ आयोटा से एक तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक का ओरिजिन हुआ है, इसके अलावा क्या होता था, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी भी वहाँ से निकलती थी, राइट यहाँ से, लेफ़्ट डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से। तो देखें ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ जो इसका होता है थायराइड कार्टिलेज का, उसके सुपीरियर बॉर्डर पे ये बाइफरकी ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो इसकी कंटिन्यूएशन है और दूसरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ओरिजिन पे ही यहाँ पे कैरोटिड साइनस है, जबकि इनकी बाइफरकेशन के पॉइंट पे यहाँ पे कैरोटिड बॉडी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली आगे ऊपर एक कैनाल आती है, कैरोटिड कैनाल। कहाँ पे होती है ये कैरोटिड कैनाल, वो जो पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था वहाँ पे ये कैरोटिड कैनाल होती है, वहाँ से पास होके क्रेनियम के अंदर और ऑर्बिट की स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई करती है, इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। जबकि जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये क्रेनियम के आउटर रीजन्स को सप्लाई करती है और इसकी अच्छी खासी ब्रांचेज होती हैं। अब हम रीड करते हैं इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांचेज हैं, एक है मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं, यहाँ पे ये जाके एंड हो जाती है। इस टर्मिनेशन से पहले ये 6 फर्दर ब्रांचेस ओरिजिनेट करती है, एक है असेंडिंग फ्रेंचियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और फेशियल आर्टरी, ये ब्रांचेज हैं। अब हम फिगर से इनको सही तरीके से स्टडी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर को समझने की कोशिश करें। बेसिकली ये देखें, ये आर्च ऑफ आयोटा है, तो आर्च ऑफ आयोटा से एक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये लेफ़्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये आप स्टडी कर चुके हैं। अब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक डिवाइड हो जाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सब क्लेवियन आर्टरी में। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की तो कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्दर हमने ब्रांचेस पढ़नी है।
इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी हैं, एक मैक्सिलरी आर्टरी और दूसरी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये दोनों इसकी टर्मिनल है, ये हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले ये 6 ब्रांचेस देता है। एक है जी देखें सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ये लिंगुअल आर्टरी है, ये फेशियल आर्टरी है, और इधर देखें तो ये असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी है, और इधर देखें ये ऑक्सीपिटल आर्टरी जा रही है, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जा रही है, वो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली 1 बाय 1 इनकी डिटेल को स्टडी करना है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं फेशियल आर्टरी को। बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड के एंटीरियरली 3 ब्रांचेस आती हैं, उनमें से एक आर्टरी है फेशियल आर्टरी, ये एंटीरियरली राइज करती है। तो ये फेशियल आर्टरी बेसिकली कौन सी ब्रांचेस देती है फर्दर, एक असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और दूसरी टॉन्सिलर आर्टरी। तो ये मतलब पैलेटाइन और टॉन्सिल्स उनको जाके सप्लाई करेंगी। उसके बाद ये डिगैस्ट्रिक मसल इसको कवर करता है सुपीरियरली, ठीक है जी। फिर ये एंगल ऑफ मैंडिबल से आगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है। फिर एक सब मेंटल आर्टरी देती है जो कि फ्लोर ऑफ माउथ को सप्लाई करती है। तो ये आप पीछे भी फेशियल आर्टरी के बारे में पढ़ चुके हैं, ये डेटा भी आप इसके बारे में जहन में रखिएगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टरी के बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्टरी है लिंगुअल आर्टरी। ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एंटीरियरली इराइज करती है, ठीक है। तो बेसिकली इसको कौन सा मसल कवर करता है, डिगैस्ट्रिक मसल का जो पोस्टीरियर बेली होती है वो इसको कवर करता है इस आर्टरी को। फिर ये एक ब्रांच देती है जो कि पोस्टीरियर टंग को जाके सप्लाई करती है। बेसिकली इसकी बाइफर्केशन की वजह से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, एक डीप लिंगुअल और दूसरी सब लिंगुअल। तो ये मतलब लिंगुअल आर्टरी है, ज़री बात इसने डीप भी देनी है, सब लिंगुअल भी देनी है, तो ये टंग को जाके सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एंटीरियरली इराइज करती है। इंफ्राहिएड मसल इसको कवर करता है, ठीक है जी। उसके नीचे इंफ्राहिएड मसल्स की कवरिंग के नीचे बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड तक जाके पहुंचती है। इसके नेम से भी वाज़ेह है कि ये थायराइड ग्लैंड को जाके सप्लाई करेगी, ये टंग को जाके सप्लाई करेगी, इनकी नेम से भी सब कुछ वाज़ेह है। तो बेसिकली ये एक तो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है, उसके अलावा इंफ्राहेड मसल के नीचे से गुजरती है तो उसको भी सप्लाई कर देती है, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल को सप्लाई कर देती है। और फिर ये एक ब्रांच देती है जो कि सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी कहलाती है। लेरेंजियल वाज़ेह है कि ये लेरेंक्स को जाकर सप्लाई करेगी। उसके अलावा देखें एक पोस्टीरियर आर्टरी ऑरिकुलर आर्टरी है, इसके नेम से भी वाज़ेह है कि ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के पोस्टीरियर ये राइज करेगी। तो बेसिकली एक्सटर्नल एकाउटिस मीटस जहाँ पे था और मास्टाइड प्रोसेस था, ये उसके दरमियान जाके गुजरती है। वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे वहाँ के मसल्स हो गए, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, फेशियल नर्व हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई, उसका आरिकल, तो इन स्ट्रक्चर्स को ये जाके सप्लाई करती है। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ऑक्सीपिटल आर्टरी बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के पोस्टीरियरली राइज करती है। तो फिर ये जाके जो स्कैल्प का पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसको जाके ये सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल आर्टरी। इसके अलावा असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, तो ये बेसिकली फर्स्ट ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और ये क्या करती है, ये फेरिंग्स को सप्लाई करती है, नेम से भी वाज़ेह है। उसके अलावा ये प्री वर्टिब्रल मसल को सप्लाई करती है, मिडिल एयर को यही जाके सप्लाई करती है, क्रेनियल मेनिंजेस को भी यही सप्लाई करती है। तो ये इसकी सारी डिटेल थी, आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है।